देश व्रतों के पालन करने का नाम है अणुव्रत और सर्वदेश व्रतों का पालन करने का नाम क्या है? महाव्रत। एक देश व्रतों का पालन श्रावक घर में रह कर के भी कर सकता है, परंतु महाव्रतों का जो पालन है वह घर में रह कर के संभव नहीं है। वह घर में देश व्रतों का पालन घर में रह कर के संभव है। बोलो, देश व्रतों का पालन घर में रह के संभव है, परंतु महाव्रतों का जो पालन है वह समाज में रह कर के होता है। कहाँ होता है? समाज में रह कर के होता है, मंदिर में रह कर के होता है ना। घर में महाव्रत नहीं होते हैं और महाव्रतों में घर नहीं होता है। बोलो, महाव्रतों में, बोलो ना, महाव्रतों में घर नहीं होता है और घर में महाव्रत नहीं होते हैं। जिसका घर है वो महाव्रती नहीं है और जो महाव्रती है उसका घर नहीं है। देशव्रती जो होता है वो उसका घर होता है और घर में क्या होते हैं? देशव्रती होते हैं। ये मोह भाव छूटना बहुत कठिन है। क्या मोह भाव छूटना? बोलो, मोह भाव छूटना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोग इस पर विजय नहीं पा पाते हैं, अच्छे अच्छे लोग इसके लिए पराजित नहीं कर पाते हैं। कई तो मुनि बनने के बाद में भी उन्हें मुनित्व का अनुभव नहीं हो पाता है, घर गृहस्थी से निकलती हैं। कहाँ से? देखो ये मोह की विचित्रता, घर गृहस्थी से निकलते हैं, परिवार बसा करके निकलते हैं, है ना, सबको छोड़ करके निकलते हैं, पर वो बाहर से तो छूट जाता है, पर अंतरंग से उसके तारतम्य बराबर क्या होता है? बना रहता है, अंदर से नहीं छूटता है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, घर परिवार छोड़ करके निकले, है ना, किसी का घर देखा, हमारा भी पहले ऐसे ही मकान था, हमारा भी, बोलो, हमारा भी पहले ऐसे ही मकान था, हमने भी ऐसे खिड़की दरवाजे लगवाए थे। इसका मतलब है तुम्हारा बाहर का मकान तो छूट गया, पर अंदर का मकान अभी ज्यों का त्यों। बोलो, अंदर का मकान हम तुम्हारा अभी ज्यों का त्यों क्या है? बना हुआ है ना। हमारा भी, है ना, ऐसी 4 व्हीलर गाड़ी थी, हम भी ऐसे कपड़े पहनते थे। बोलो, हम भी ऐसे, तुमने कौन से उतार दिए अभी? तुम तो अभी भी पहने हो। हम भी ऐसे कपड़े पहनते थे, हम भी ऐसे बाल रखते थे, हम भी ऐसे बढ़िया टनाटन रहते थे। तो इसका मतलब तुम्हारे अभी पुराने संस्कार, बोलो, अभी तुम्हारे पुराने संस्कार गए नहीं, वो पुराने संस्कार अभी तुम्हारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ तुम गिनती कर रहे हैं कि हमको 25 साल साधु बने हो गए। कितने साल? 25 साल हमको साधु बने हो गए, 30 साल हमको मुनि बने हो गए, परंतु भीतर के जो संस्कार हैं वो संस्कार तुम्हारे अभी गए नहीं है। तो मोह छोड़ना बहुत क्या है? कठिन है। बातों में भी घर नहीं आना चाहिए, है ना। क्या बातों में भी क्या नहीं आना चाहिए? घर नहीं आना चाहिए, क्योंकि थोड़े से के कारण से बहुत सारा लॉस हो जाता है, थोड़े से के कारण से बहुत सारी हानि उठाना पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भी ये ध्यान रख के चलना। अणुव्रतों में जो क्या है? प्रसिद्ध मोह ऐसे नहीं छूटता है। मैं बार बार एक दृष्टांत देता हूँ, हर बार मैं लोगों को दृष्टांत देता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो आपने पहले एक दिन और बताया था, तो कोई कहेगा आपने एक दिन और बताया था, ये तो आप 3-4 बार बता चुके। 3-4 बार बताने में क्या है? 300-400 बार बताएं तो भी क्या है? कम है। कितने बार? 300-400 बार बताएं तो भी कम है। 3-4 हजार बार बतलाएं तो भी कम है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया आदमी प्रवचन में आता है। क्या है? हर रोज कोई ना कोई एक आदमी नया आता है ना। मैं आपके लिए दृष्टांत देता हूं कि जो सुविधि नाम का राजा था, जो आदिनाथ भगवान की पर्याय है। किसकी पर्याय है? सुविधि नाम का राजा था। उसकी मुनि बनने की बहुत, है ना, बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम घर छोड़ें, परिवार छोड़ें, है ना, परिग्रह को छोड़ें, महाव्रतों का आचरण करें, संयम का हम पालन करें। परंतु उसका केशव नाम का पुत्र था, उसे अपने बेटे से इतना मोह था, जिस मोह के कारण से वो मुनि दीक्षा को स्वीकार नहीं कर सका।
क्योंकि उसे मालूम था कि हम मुनि बनेंगे तो हमें घर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, घर का हमें त्याग करना पड़ेगा। जिससे उसने घर का त्याग नहीं किया, जिससे उसने घर का त्याग नहीं किया और अणुव्रती बनकर के वह घर मेरा 11 प्रथमाधारी, कितने प्रथमाधारी, 11 प्रथमाधारी क्षुल्लक बन करके वो घर में रहा। और क्षुल्लक बन करके जब वो घर में रहा है ना, तो ऊपर चैत्यालय था, चैत्यालय में रहता था है ना, पुत्र के लिए समय समय पर धर्म का उपदेश देता था। पर वो ये बात नहीं कह सका कि बेटा तुम परिवार छोड़ करके मुनि बनना, क्या नहीं कह सका वो, है ना, परिवार छोड़ करके मुनि बनना। वो ये नहीं सोचा कि इससे हम मोह नहीं छोड़ पा रहे, कहीं इसने मेरे से मोह छोड़ करके संयम धारण कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा। कोई जरूरी नहीं है कि पिता को पुत्र से मोह है, बोलो पिता को पुत्र से मोह है। कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र को पिता से मोह हो, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पुत्र को पिता से मोह है ना, परंतु पिता को पुत्र से मोह नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरह से मोह रहे। इस मोह की है ना दीवार को तोड़ना क्या है, बहुत कठिन होता है। मोह का त्याग करना बहुत दुष्कर होता है। इसलिए दिया कि अणुव्रती बन करके अपने घर में रह सकते हो। अणुव्रतों का मार्ग किसके लिए सबसे अच्छा है, मुनि ही बनना चाहिए। बोलो सबसे अच्छा है, जोर से बोलो ना, सबसे अच्छा मार्ग क्या है, मुनि ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सबसे अच्छा मार्ग है, बोलो सबसे अच्छा मार्ग है मुनि ही बनना चाहिए। लेकिन अगर सामर्थ्य ना हो तो फिर क्या, ईलग बनना चाहिए। अगर फिर सामर्थ्य ना हो तो क्या, कौन सी तुम्हें जन्नत मिल गई, तुम्हें क्षुल्लक जी बन गए। तो ईलग जी में एक लंगोटी, बोलो ईलग जी को एक लंगोटी, क्षुल्लक जी को क्या मिल जाता है, एक चद्दर मिल जाता है। कहीं मच्छर काटेंगे तो ओढ़ लिया। ईलग जी क्या करें, ईलग जी को अगर नहीं है तो ईलग जी है, नहीं है शक्ति तो क्षुल्लक बनो। क्षुल्लक बनने की शक्ति नहीं है तो फिर ब्रह्मचर्य बन करके, सफेद कपड़े पहन करके, गुरु के सानिध्य में व्रती बन करके प्रतिमाओं का संयम का क्या करना, पालन करना। ब्रह्मचारी बन करके घर त्याग करके अगर नहीं रह सकते गुरु संग में तो फिर अपने घर में ही प्रतिमाधारी बन करके है ना रहना, अपने घर में रह करके प्रतिमाओं का पालन करना। यदि प्रतिमाओं का पालन नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरा उपाय है कि शुद्ध सम्यक दृष्टि बन करके घर में रह करके निर्दोष धर्म ध्यान करो, सम्यक दर्शन का पालन करो। घर में रह करके जितना हो सके उतना पालन करो, पर भाव यही रखना कि भगवान इस संसार से कब छुटकारा मिले। क्या रखना, भाव यही रखना है। भली जमीन पर चलो, बोलो भली जमीन पर चलो, पर दृष्टि आसमान पर रखो। बोलो भली जमीन पर चलो पर दृष्टि आसमान पर रखो। भली स्कूटी पर चलो पर दृष्टि हेलीकॉप्टर पर, है ना, दृष्टि हेलीकॉप्टर पर रखो, है ना। भली है ना प्रवचन दिगंबर मुनिराज के प्रवचन सुनो, भली मुनिराज के प्रवचन सुनो पर दृष्टि तीर्थंकर पर रखो। क्या बोलो, प्रवचन मुनिराज के सुनो पर दृष्टि तीर्थंकर पर रखो। भली मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा करो, दृष्टि पर समोषण पर रखो। क्या, दृष्टि समोषण पर रखो। भली इंसान बन करके जियो पर भगवान बनने की तमन्ना अपने अंदर रखो। क्या, भली इंसान बन करके जियो परंतु तमन्ना भगवान बनने की है ना रखो कि हमें भी क्या बनना है, एक दिन क्या बनना है, हमारे लिए भगवान बनना है ना। अणुव्रत ए पूर्ण खुराक नहीं, अणुव्रत बोलो, अणुव्रत ए पूर्ण खुराक नहीं। बोलो भाई, अणुव्रत ए पूर्ण खुराक नहीं, ये तो सुबह का नाश्ता है, ये तो सुबह का, जोर से बोलो, सुने तो हम क्या बोल रहे हैं आप लोग। आपका मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है, मरने के बाद तो 4 अंगुल का खुलने ही खुलने वाला है ना। बोलो ये पूर्ण खुराक नहीं, अणुव्रत पूर्ण खुराक नहीं। बोलो अणुव्रत पूर्ण खुराक नहीं, ये तो सुबह का, ये तो सुबह का नाश्ता है। तो क्या भोजन नहीं करोगे, ये तो सुबह का नाश्ता इसलिए है ना। पत्नी जल्दी से भोजन नहीं बना सकती है इसलिए जल्दी से हल्का फुल्का क्या बना दिया, नाश्ता। ही आधार है, क्या है, पेट का
आधार है कि कर्म का कल्ला ऊधम न मचाए, है ना। इसलिए थोड़ा नाश्ता कर लो, है ना। 2 बजे मिलेगा, 3 बजे मिलेगा, जाओ चौके से आऊंगी, महाराज का हार करा के आऊंगी, फिर 1 घंटे आराम करूंगी, उसके बाद में फिर क्या है, तुमको 2 बजे मिलेगा तो नाश्ता हो गया। तो फिर आदमी को थोड़ी सी क्या हो जाती है, बोलो ना, थोड़ी सी क्या हो जाती है, हाथ नहीं उठते, थोड़ी सी क्या हो जाती है ना। वो उनको क्या देख रहे, हमको देखो, उधर देखोगे पर्याय बिगड़ने में समय नहीं लगेगा, वैसे ही तो बिगड़ी बिगड़ाई पर्याय है। जब से हम आए तब से थोड़ी सी सुधरी है, फिर इधर देखोगे तो फिर पूरी बिगड़ जाएगी। बोलो ये सुबह का नाश्ता है, भोजन तो अभी क्या है, बाकी है। ये अणुव्रत धारण करना, बस ये कि जिसने अणुव्रत धारण कर लिए तुम्हारा स्वर्ग जाना पक्का है। क्या? जिसने अगर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, क्या है, बोलो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब है कि तुम सही गाड़ी में बैठ गए। इसका मतलब क्या है, बोलो जी। सम्यक दर्शन का मतलब, विकल्प मत करो, बोलो, सम्यक दर्शन होने का मतलब, विकल्प मत करो, बोलो, सम्यक दर्शन होने का मतलब हम सही गाड़ी में बैठ गए। और उसके बाद में जो अणुव्रत का मतलब होता है कि हमने टिकट ले लिया है। क्या है, क्या कर लिया है? सम्यक दर्शन का मतलब हम सही गाड़ी हमको मिल गई है। और अणुव्रत का मतलब होता है कि हमारा, है ना, हमने टिकट ले लिया है, रिजर्वेशन हो गया है ना। और मुनि बनने का मतलब रिजर्वेशन क्लियर हो गया है। मुनि बनने का मतलब, बोलो, तीनों बोलो एक साथ, फटाफट बोलो, देर नहीं करना, समय नहीं लगाना, मुहूर्त निकल रहा है ना। सम्यक दर्शन का मतलब सही गाड़ी मिल गई मेरे को, बोलो, सम्यक दर्शन का मतलब सही गाड़ी मिल गई। अणुव्रत का मतलब होता है हमने टिकट बनवा लिया है, रिजर्वेशन थई गयो, रिजर्वेशन थई गयो, रिजर्वेशन हो गया है ना। उसके महाव्रती बनने का मतलब ये है, महाव्रती बनने का मतलब कि हमारा रिजर्वेशन क्या हो गया है ना, बिल्कुल कन्फर्म हो गया, हमको सीट क्या हो गई है, मिल गई है। और हमारी सीट क्या है, उस सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है। बोलो, उस सीट पर, देख लो, मेरा रिजर्वेशन क्लियर है, मेरी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है। हमारा रिजर्वेशन, अरे बोलो ना, हमारा रिजर्वेशन क्लियर है। देखो हमारी सीट लई खाली पड़ी रहेगी, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि सीट पर बैठ जाए, है ना। कोई देख लो हिम्मत करके, दिन भर खाली पड़ा रहता है, ताला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीट पड़ी हुई है, कोई आकर के बैठ तो ले, कोई हिम्मत तो कर ले इस पर बैठने की, है ना, कोई साहस तो जुटा ले इस पर बैठने का। हमारा रिजर्वेशन, बोलो, हमारा रिजर्वेशन, है ना, कन्फर्म है और हमारी सीट कन्फर्म है, हम उस पर बैठ गए हैं। और जिसकी रिजर्वेशन और ये सब क्लियर हो गया है, वो आराम से बैठ करके उसको जहां जाना है, वो अपने मुकाम स्थान तक, अपने गंतव्य तक वो निश्चित ही सही समय पर क्या हो जाएगा, है ना, पहुंच जाएगा, सही समय पर पहुंच जाएगा। बस इसी प्रकार से रिजर्वेशन इसलिए हुआ। कोई कहे टिकट क्या है तुम्हारी, ये है टिकट, बोलो, ये है टिकट। कोई कहे टिकट क्या है, ये है हमारी टिकट। अब बोलो, क्या देखना है, क्या चेक करना है, अब क्या चेक करना, ना हमारे पास थैला है, ना हमारे पास बोरी है, ना हमारे पास, है ना, कोई है ना, कोई पेटी है, ना अटैची है, कुछ नहीं। क्या चेक करोगे, अंदर बाहर सब चेक कर लो, हमारा सब बराबर है। तो भैया ये है कि महाव्रती बनने का ये अणुव्रत जो है, ये सुबह का नाश्ता है। बोलो, अणुव्रत क्या है, जोर से बोलो, अणुव्रत सुबह का नाश्ता में तो गिने चुने 2-3 आइटम रहते हैं। कितने आइटम रहते हैं? और ज्यादातर पोहा और जलेबी, है ना, दूध, मटरी, ये बस ये क्या है, हल्का फुल्का थोड़ा ये नाप में मिलता है, इसका नाम क्या है, ये नाश्ता है। और भोजन में कितना होता है? भोजन में 56 प्रकार के व्यंजन। कितने प्रकार के, है ना, 56। भोजन में 56 प्रकार के व्यंजन, पूरी की पूरी थाली लग करके आती है। तो अणुव्रत क्या है? ये अणुव्रत जो है सुबह का नाश्ता है, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। मुक्ति का रास्ता तो नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा अमग्गया जाने,
नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, शेष क्या है उन्मार्ग है। अगर तुम्हारे लिए इस अणुव्रतों में सुख है, शांति है, तो ये मान करके चलना ये सुख शांति तुम्हें है तो पूरी शांति नहीं है। ये अणुव्रतों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, महाव्रतों से निर्वाण की प्राप्ति होती, आज नहीं तो कल। बोलो बोलो जोर से बोलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो नरसों, छीले आरास तो छे, छीले बोलो बड़ौदा की रानी छेलनाओ, એવું ચાલે नहीं, એવું ચાલે नहीं, बोलना पड़ से बोलो है ना, क्या छीले आरास तो छे, बोलो छीले, छीले आरास तो छे, इस पद को तो स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक कहते रहोगे तबीयत ठीक नहीं है, बोलो कब तक। पैरों में दर्द होता है, बोलो पैरों में दर्द होता है। पैरों में क्या होता है, पैरों में दर्द होता है। एक आसन नहीं कर सकते क्योंकि चक्कर आती है, एक आसन नहीं कर सकते चक्कर आते। भाई रे भाई केस लॉन्च कैसे करेंगे कि हमसे तो एक बाल नहीं निकाला जाता, कंघी करते हैं, एक बाल यदि फंस जाए तो बहुत तकलीफ होती है, हम तो नहीं कर सकते केस लॉन्च। मत बोलना, उसे बोलना जो अनपढ़ और अंगूठा छाप हो। बड़ौदा की रानी छेलनाओ, उन्हें बोलना, बोलो उन्हें बोलना जो अनपढ़ और अंगूठा छाप हो, है ना, जो दुनिया से अंधा हो, उसके लिए बोलना। क्या करें, कंघी से एक बाल फंस जाता है, बहुत दर्द होता है, केस लॉन्च कैसे करते होंगे, बोलो ना, कोई तो बोलो मेरे साथ में, केस लॉन्च कैसे करते होंगे। भाई रे भाई बहुत दर्द होता है। 3 महिलाएं खड़ी थी मंदिर के दरवाजे पर, महाराज केस लॉन्च कैसे करते होंगे। अरे भाई मेरे से तो एक बाल भी नहीं निकाला जाए, कितना कष्ट होता होगा। उसको कहना जो अंगूठा छाप, जो अंगूठा छाप और अनपढ़ है, बोलो उसको बोलना कि बाल निकालने से दर्द, जो अंगूठा छाप और अनपढ़ है। हम तो 4 महीना में एक बार निकालते हैं, इनसे तो पूछो 4 महीना में कितने बाल खिंचवा के आती बेलकम पट्टी, 4 महीना में कितने बार निकलवा के आती है, बोलो नमो सिद्धाड़म, 4 महीने में कितने बार निकलवा के आती है। हम तो 4 महीने में सिर्फ सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से, कोई पैसा नहीं लगता है, हम अपने धर्म का मूल गुण का पालन करते हैं, पर ये अपने धर्म की विराधना करके आते हैं। उस समय कष्ट नहीं होता है, कष्ट कहाँ नहीं है, बोलो कष्ट, बोलो बताओ, बोलो हाथ उठाओ, कष्ट, कष्ट कहाँ नहीं है। जहां तुम बैठे वहां भी क्या है, कष्ट है। पैसा कमाने जाओ, खून पसीना एक करना पड़ता, वहां भी क्या है, कष्ट है। भोजन बनाओ उसमें भी कष्ट है, झाड़ू लगाओ उसमें भी कष्ट है। कौन सा ऐसा काम है जिसमें तकलीफ ना हो, है कौन सा ऐसा कष्ट है ना कि तकलीफ ना हो। हर चीज में तकलीफ है, पर मन को लगाना पड़ता है, बोलो मन को लगाना। या धर्म करो या कर्म करो, बोलो धर्म करो या, धर्म करो या कर्म करो, एक में दो, है ना, दो में से कुछ ना कुछ एक हो सकता है। कई लोग बोलते महाराज का पुण्य बदार छे, मारो पुण्य ओछो छे। महाराज नो पुण्य, बोलो भाई गुजराती में, महाराज नो पुण्य बधार छे, महाराज नो पुण्य बधार छे, मारो पुण्य ओछो छे, कमी छे मारो पुण्य। क्यों भैया, महाराज को तो बना बनाया मिलता है, बोलो महाराज को तो, हाँ महाराज को तो बना बनाया मिलता है। मैं ही कर्म का मारा हूं, है ना, जो ठोक करके खाना पड़ता है।